सितंबर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच आज विदिशा का राजनीतिक पारा भी काफी गर्म रहा। दरअसल आज खरी फटक ओवर ब्रिज की थर्ड लेग का लोकार्पण कार्यक्रम विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव के द्वारा होना था। लेकिन चुनावी मौसम में राजनीतिक रस्साकसी ना हो, ये कैसे हो सकता है। काफी दिन पहले से यातायात के लिए तैयार इस थर्ड लेग को शुरू करने की मांग जनता द्वारा काफी दिनों से की जा रही थी। जनता की मांग और जरूरत को देखते हुए कांग्रेस नेताओं ने भी इस थर्ड लेग को तुरंत शुरू न करने पर ब्रिज के बीच में दीवार तोड़कर चालू करने की चेतावनी दी गई थी। इसलिए जब विदिशा विधायक ने साथियों सहित सांसद को ज्ञापन देने जाने का ऐलान किया तो प्रशासन सजग हो गया कि कहीं कार्यक्रम स्थल पर हंगामा न हो जाए। अधिकारी विधायक जी को रोकने की कोशिश करते रहे। जब विधायक और उनके साथी नहीं माने तो सबको पुलिस की गाड़ियों में भरकर अजाक्स थाना ले जाया गया, जहां विधायक जी ने अपना जुर्म बताने की मांग करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने को मांग कर दी। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। कांग्रेसियों और अधिकारियों के बीच गर्मा गर्म बहस होती रही। उधर हरकत में आए प्रशासन ने आनन फानन में सांसद जी से थर्ड लेग का लोकार्पण कराया। इसके बाद कांग्रेसियों को भी थाने से छोड़ दिया गया। शर्म आना चाहिए यार, आप एसडीएम हो के ऐसी बात कर रहे हैं मुझसे। कानून आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, और जनप्रतिनिधि कानून आपने ही पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ा है। तो एक तरफ आप कह रहे हो फोन किया है, दूसरी तरफ आप रोक रहे हो, गिरफ्तार कर लो, गाड़ी में बैठा रहे। शर्म आना चाहिए यार, आप कानून के ज्ञाता हो, कानून व्यवस्था के जवाबदार आप हो। आप कानून व्यवस्था आप 5 व्यक्ति को रोकने का काम कर रहे हैं और इसके बाद आप मुझसे कह रहे हैं कानून व्यवस्था बिगाड़। कानून व्यवस्था आप लोग बिगाड़ रहे हैं और सबको नोटिस दिलवाऊंगा मैं। एक मैंने खबर दी थी कि 5 तारीख से पहले अगर थर्ड लेग का उद्घाटन सरकार ने नहीं किया तो मैं स्वयं कर दूंगा। कलेक्टर महोदय ने उसे संज्ञान में लिया और मेरी जगह सांसद जी को बुला लिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं उसमें। सांसद जी भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। इतनी डरी हुई निकम्मी सरकार है ये कि विधायक को टेलीफोन पे इनवाइट करना तक नहीं ठीक समझ रही, और इसके बाद ये कह रहे हैं कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। जनप्रतिनिधि कानून शायद आज के ना तो नेताओं ने पढ़ा और इनको भी भुला दिया जो मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। एक एक की खबर लूँगा और एक एक की को नोटिस दूंगा कि इन्होंने मुझे किस धारा के तहत कब गिरफ्तार किया, और अभी मैं जा रहा हूँ जेल। जमानत नहीं लूँगा, जमानत सरकार अगर खुद ही करेगी तो लेगी, मैं चाहे मर जाऊं जेल में, लेकिन जमानत नहीं लूंगा। इनको आगाह कर रहा हूं आपके माध्यम से। अभी आगे ये क्या मतलब इतनी जबरदस्त गुंडागर्दी है शिवराज के राज में कि पुलिस मुझे रोक रही है विधायक होते हुए। कौन प्रतिनिधि होता है राज्य सरकार का? राज्य सरकार के प्रतिनिधि का क्या हक होता है? ना एसडीएम जानते, ना टीआई जानते, ना सीएसपी जानते, और कह रहे हैं भाई साहब आपको गिरफ्तार करने का आदेश हो गया है। तो मैं आदेश पे भी चैलेंज करूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। लेकिन ये बात तय है कि जिन जिन लोगों ने शासन प्रशासन शिवराज के गुंडे गुर्दों के दबाव में ये काम किया, वो भी सजा के दोषी होंगे और करवाने वाले भी होंगे। किस कारण से करने जा रहे? मुझे बुलाया नहीं उद्घाटन में, मैं जा रहा था उद्घाटन करने थर्ड लेग का, तो पुलिस ने रोक दिया कि हम कानून में उल्लंघन कर रहे हैं। तो अब ये कोर्ट में बताएंगे कि मैं क्या उल्लंघन कर रहा हूँ। आज जो खरी फाटक ब्रिज का थर्ड लेग का उद्घाटन था, उसको उद्घाटन समारोह में सभी को आमंत्रित किया गया था। माननीय विधायक जी को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन विधायक जी को इस बात की नाराजगी थी कि उनके और उनके कार्यकर्ताओं को विधिवत आमंत्रित नहीं किया। विधायक जी का तो कहना है आमंत्रण ही नहीं दिया गया। उनको आमंत्रित किया गया था, संबंधित विभाग के द्वारा आमंत्रित किया गया, और इसलिए वो वहाँ पर उद्घाटन करना चाहते थे, जबकि वहाँ सांसद महोदय का द्वारा उद्घाटन पहले से तय था। जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति न निर्मित हो, इससे उनको रोक दिया। खरी फाटक थर्ड लेग का, तो उसमें माननीय विधायक जी और उनके साथ करीब 70-80 व्यक्ति वहाँ पे ज़बरदस्ती
जाकर उसका उद्घाटन करने की घोषणा कर रहे थे। इस बात को लेके उनके लिए समझाया गया था और उनको विधि अनुसार एसडीएम साहब द्वारा ससम्मान कार्यक्रम में जाने के लिए बोला गया था, परंतु वो उनकी इच्छा ठीक है पूरे कार्यकर्ताओं के साथ और जाए, और वहाँ पे चूँकि कोई भी न्यूसेंस होने की संभावना थी, अतः उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ से जाने से रोका। तो आखिर ये तो मालूम पड़ रहा है भाई किस अपराध में लेके आए कि पुलिस की लारी में भर के, और इसके बाद केस रजिस्टर्ड करने में क्या दिक्कत आ रही है, जेल भेजने में क्या दिक्कत आ रही है। पुलिस प्रशासन और आपका रेवेन्यू प्रशासन दोनों लिखित माफ़ी मांगेंगे, इसके बाद छोड़ूंगा, और नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जो पुलिस की लारी में गिरफ्तार करके लाए उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? CSP नौकरी चली जाएगी, यहाँ जरूरी है भाई साहब, मतलब बचपना कर रहे हैं यार किसी के साथ। डरने उड़ने वालों में तो नहीं है कि थोड़ी देर बिठा लो हम चले जाएंगे, ऐसी बेवकूफ़ी की बातें ना कोई करे। वो नहीं है कागज, कौन सा कागज है? हाँ यही एक और रहेगा। जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। गेट खुला हुआ है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? छोड़ने जा रही पुलिस। पुलिस छोड़ने जा रही है। ये जानकारी हुई कि 3rd लेग का उद्घाटन माननीय सांसद महोदय कर रहे हैं। कल मेरी जानकारी में आया था, जब मैंने कलेक्टर साहब से भी कहा था, तो कहने साहब सब लोग रहेंगे उसमें, आप भी को खबर हो जाएगी और आप भी आना। मुझे आज तक खबर नहीं हुई। जब खबर नहीं हुई तो मैंने प्रशासन से कहा कि भाई मैं भी वहाँ जा रहा हूँ उद्घाटन समारोह में। तो पुलिस प्रशासन हरकत में आया, SDM हरकत में आए और मुझे नीम ताल पे रोक दिया जैसे कि मैं कोई अपराधी। हक मेरा बनता है उद्घाटन करने का सांसद जी के साथ में, और प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुझे रोक रहा है। इसके बाद मुझे कहा कि आपको गिरफ्तार करने का आदेश आ गया है, तो मुझे यहाँ लेके आ गए। मैंने कहा जेल में डालो और वहाँ मैं जमानत नहीं लूँगा। अब पूरा प्रशासन घबराया हुआ है कि बर्रैया के छत्ते में हाथ डाल दिया। अब कह रहे हैं हम कोई केस नहीं बना रहे, मुझे लारी में बिठा के चोरों की तरह ले आए। अब कह रहे हैं कि कोई अपराध ही नहीं किया आपने। तो क्या कोई जनप्रतिनिधि के साथ जिसको 2 लाख की जनता ने विदिशा में चुना है, उसका अपमान करने के लिए आप गाड़ी में बिठा के लेके आए? और अगर लेके आए हैं तो अब मैं उसे नोटिस भी दूंगा, कोर्ट में भी नोटिस दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये नपुंसकों की सरकार है। न शिवराज इस पर कोई एक्शन ले सकते, न चीफ सेक्रेटरी साहब ले सकते, क्योंकि सब कुछ मामला फूल से चल रहा है। हालत ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई 354 कर दे, 302, 307 कमल का फूल लगा के पहुंच जाए थाने में, TI साहब की हिम्मत ही नहीं है कि वो केस रजिस्टर कर दें। ऐसी ये सरकार चल रही है 50% कमीशन की। मेरे से इतने डरे हुए हैं कि उद्घाटन में बुलाने से कतरा रहे हैं। शिवराज के कुछ गुंडे गुर्गे विदिशा में रहते हैं, उनके दबाव में पूरा प्रशासन इतना भयभीत है कि जैसे वो इनके माई बाप हो गए। मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि भैया अपन को कानून के हिसाब से, आप कानून के रक्षक हो, आपको किसी के दबाव में आने की क्या जरूरत। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसफ़र कर देंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। 2 महीने बाद हमारी सरकार आ जाएगी, फिर बुला के हम फूलों में बिठा लेंगे अगर आप न्याय करोगे तो, और अन्याय करोगे तो कोर्ट में निपटेंगे, नोटिस देंगे। ये मामला है। तो अब कह रहे हैं कि कोई केस रजिस्टर नहीं कर रहे हैं आप पे, तो पहले लाए क्यों थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो ये मामा की और मोदी की ऐसी सरकार है जहाँ पर कोई कानून व्यवस्था के नाम की चीज़ नहीं है, प्रजातंत्र का कोई मूल्य नहीं है। और मैं
बगैर जमानत लिए जा रहा हूँ, ये मुझे लाए थे जेल का कहने के। और इसके बाद अब मैं कानूनी कार्रवाई इन सब अधिकारियों के खिलाफ भी करूँगा और शिवराज जी को भी एक नोटिस दूंगा कि आपकी सरकार में ये बहुतायत हुआ ही कर रहा है। और भी कुछ लोगों को साथ में आपके गिरफ्तार किए गए कि 100 लोगों को किया था करीब, सब बैठे हैं यहाँ पर, एक सब किसी कार्रवाई को। की है? और इसके बाद मतलब इतनी भी इनमें मानवीयता नहीं है वो CSP में SDM में कि यहाँ गिरफ्तार कर लाए बगैर किसी मतलब के। पानी भी हमें मांग के कहना पड़ रहा है कि पानी ले आओ भैया हमारे साथियों को पिला दो। ये इन लोगों की अमानवीयता है, ये पर्सनल ले रहे हैं इस चीज़ को। पर्सनल हमारा कोई इनसे झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा कानून है और कानून से हम निपटेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई फाटक पर बहुत दिक्कत होती थी। 32 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आप लोकार्पण भवन बनाया है, ये आपका पुल बना हुआ है और इस पुल पर आसानी से सुगमता से मंडी आने जाने और जगह सब आने जाने की एक सुविधा होगी। आपको बहुत बहुत बधाई इस पुल के लिए। आज विदिशा में आगमन की सुविधा ठीक ढंग से हो सके उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 32 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया था, उसका हमने लोकार्पण किया है। इससे विदिशा की जनता को आगमन में सुविधा होगी। कांग्रेस का विषय है, ये सस्ती लोग इस तरह का कुछ भी कहते रहते हैं।